भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि साल 2023 तो स्टार्ट हो गया, लेकिन साल 2023 का जो पहला प्रदोष है वो 9 जनवरी को आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है, जो कि प्रदोष बोला जाता है, जिसको हम लोग शिव चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि प्रदोष के दिन आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ तक पहुँच सके और बाबा भोलेनाथ आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता हमारी शिवरात्रि की होती है, मतलब महाशिवरात्रि की होती है, जितनी मान्यता सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही मान्यता प्रदोष की भी होती है। तो जो कोई भी जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है साल 2023 में, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया हो, चाहे आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, चाहे आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि मतलब खत्म हो ही नहीं रही है, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी मनोकामना है लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मात्र आज का ये उपाय आपके लिए। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। पूज्य गुरुदेव के ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोग ने साल 2023 में भी किया, उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी की है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। 3 से 4 उपाय आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। प्रदोष है, मैं फिर डेट बता रहा हूँ, 9 जनवरी को प्रदोष पड़ रहा, साल का पहला 9 जनवरी, साल का पहला प्रदोष। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, जो पहला उपाय है वो है कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कर्जा कैसे चुकाया जाए, आपकी जितनी भी पूंजी थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं, आप अपना घर बनवाना चाहते हो, वहाँ से आपने कर्जा ले लिया, आपके घर में कोई बीमार हो गया, वहाँ से कर्जा ले लिया, और आपका कर्जा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो आपको पैसा दिया है वो भी आपको रोज ताने मारता है। तो आप कौन सा उपाय करें कि आपका सारा का सारा कर्जा समाप्त हो जाए? तो महादेव ही आपका कर्जा समाप्त करा सकते हैं केवल इस उपाय से। देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए? कच्चा दूध। अब आपको कच्चा दूध ले लेना है, 1 कटोरी आपको कच्चा दूध ले लेना है, और पहुंच जाना है कहाँ? आपको पहुंच जाना है कहाँ? ध्यान से सुनिएगा, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? बरगद का पेड़ आप जानते हैं, वट वृक्ष भी जिसको बोलते हैं। तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचे तो आपको 3 बार करनी है बरगद की पेड़ की परिक्रमा। कितनी बार? 3 बार। तो आपने 3 बार जैसे की बरगद की पेड़ की परिक्रमा की, जैसे ही आप परिक्रमा करेंगे तो आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है, जितना भी भारी से भारी कर्जा है, आपको महादेव से वहाँ खड़े खड़े बोल देना है। मतलब जैसे ही आप घूमते रहेंगे तो आपकी अपनी मनोकामना भी बोलते रहना है कि महादेव, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, इतना हमको तकलीफ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको उसी की जड़ में, किसके? बरगद की पेड़ की जड़ में अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव, जो कि बट के वृक्ष में ही वास रहते हैं। तो आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपने जो कच्चा दूध लिया है वो आपको बरगद के पेड़ में अर्पित कर देना और अपनी जो कोई भी मनोकामना मांगना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा से बड़ा कर्जा, हाथी जैसा कर्जा भी आपके जीवन में होगा, तो मात्र आपने ये उपाय कर लिया तो आपका सारा का सारा कर्जा समाप्त होगा, 100% होगा, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर, और महादेव की कृपा होगी। देखिए, आपको आस्था से करना है, सच्चे मन से करना है, तभी महादेव सुनेंगे, क्योंकि महादेव को आप कुछ चढ़ाए या न चढ़ाए, अगर आपने अच्छे से हृदय से आपने चढ़ाया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपकी अगर ऐसी कोई मनोकामना है जो कि नहीं पूरी हो रही है तो तुरंत आपकी मनोकामना पूरी होगी 1 से 2 घंटे के अंदर। आपको इसमें करना क्या है? आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक ना, 1 लोटा जल आपको लेना है। काहे के लोटे में? आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं। तो आपको स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आप जल ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर का जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, अपने घर का जल लेना है। ठीक ना, आपने जल ले लिया,
आपने उसमें ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 21 चने की दाल, जो 21 चने की दाल होती है ना, 21 दाने आपको क्या करने हैं, उसी लोटे में डाल लेने हैं। और उसी के साथ आपको 21 मूंग भी डाल लेनी है। क्या क्या डाल लेना है, आपने एक लोटा जल लिया, जल आपका घर का होना चाहिए तांबे के लोटे में, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको 21 चने की दाल, जो चने की दाल होती है ना, आपको कितनी डाल लेनी है, 21 चने की दाल डालने के बाद आपको 21 मूंग, वो भी आपको उसी लोटे में डाल लेना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। लेकिन आपका जो चेहरा होगा वो किधर होगा, आपका चेहरा होगा उत्तर की ओर। ठीक, उत्तर की ओर आपको देखना है। उत्तर की ओर मतलब जिधर जलाधारी बहती है, जिधर जलाधारी से जल नीचे गिरता है, आपका चेहरा उधर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जल धीरे धीरे अर्पित करना है शिवलिंग पे, एक नाम लेके। कौन सा नाम, कुंदकेश्वर महादेव। ये आपने पहले भी नाम सुना होगा, मैं आज फिर बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा उपाय है महादेव को प्रसन्न करने का। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके 21 मूंग और 21 चने की दाल आपको शिवलिंग पे अर्पित करनी है। और आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी आपके मन में समस्या होगी, वो सारी की सारी महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप 21 चने की दाल और 21 मूंग का ये उपाय करते हैं तो आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, महादेव अत्यंत जल्दी सुन लेते हैं। ठीक, अगला जो उपाय है ये भी बहुत खास उपाय है। ये आपको बिना लोटे जल के करना है, मतलब इस उपाय में आपको जल नहीं लेना है। उस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए बेल पत्र के 7 कांटे। देखिए, अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, मतलब कर्जा तो बहुत बढ़ गया, उसका उपाय मैं बताया, लेकिन अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा आपके घर में, तो ये उपाय आपको करना है। महादेव की कृपा अवश्य रूप से आपके घर में होगी। करना क्या है, आपको लेना है एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बेलपत्र ही ले जाते हैं। नहीं, आपको इस उपाय में बेलपत्र के 7 कांटे चाहिए, बेलपत्र नहीं चाहिए। तो आपने एक धतूरा लिया और बेलपत्र के 7 कांटे। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग खंडित धतूरा लेके पहुंच जाते। तो आपने धतूरा ले लिया, बेलपत्र के 7 कांटे ले लिए और पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको फिर से दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा वो किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। खड़े हो गए। उसके बाद आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेके, महादेव चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको ये अर्पित कर देना है और चुपचाप घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ये उपाय किया, आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। देखिए, आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये धन प्राप्ति से बताया, आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताया, तुरंत मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताया। एक मैं आपको नशे का उपाय बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या रहती है कि उनका पति, बच्चा, भाई नशा बहुत करता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी माताएं बहनें हैं जिनके घर में बहुत कोई नशेड़ी है, उसको करना क्या है, उसको लेना है एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान से लीजिए, कहीं से भी कटा फटा ना हो, और लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करना है, उसके ऊपर से आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, बाबा से औषधि के रूप में मांगना है। जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो अब क्या बन गया, वो औषधि बन गई। जैसे वो नीचे गिरेगा, आपको दूसरे पात्र में भर लेना और घर ले आना है। फिर आपको जो व्यक्ति जो नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, चाय मांगे, तो आपको थोड़ा सा 1-2 बूंद इसका मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर 1 से 2 महीने कंटिन्यू उसने पी लिया तो उसका भारी से भारी नशा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।